दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे कि क्या जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनको एनुअल रिटर्न भरनी है। जो अभी तक इतनी बड़ी न्यूज में रहा कि नहीं उनके लिए ऑप्शनल कर दी, क्या वो ऑप्शनल है, वेवर है, क्या है, या उनको अभी भी भरनी है, इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। क्या इस वजह से टैक्स पेयर्स की परेशानियां और बढ़ेंगी या घटेंगी। इससे पहले दोस्तों कि हम वीडियो का कंटेंट शुरू करें, आप प्लीज मुझे इस चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी अपलोड्स के बारे में पता चल सके। आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही मेरे जीएसटी कोर्स को जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे है आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नॉर्मली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सिर्फ फ्री क्लासेस ही विजिबल होंगी, बट अगर आप पेड कोर्स लेंगे तो ऑलरेडी मेरा जीएसटी का कोर्स शुरू हो चुका है। बट परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि आप पुरानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी आप देख सकते हो, वहां मैं लाइव आती हूँ, आपके डाउट्स को भी मैं सॉल्व करती हूँ, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। नीचे दिए हुए कूपन से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पर कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो क्या आपको एनुअल रिटर्न भरना भी है। क्या जो नया सर्कुलर आया है वो क्या बात बता रहा है इस रिस्पेक्ट में, हम उसी को समझेंगे। दोस्तों जैसे ही 37th काउंसिल मीटिंग हुई ना, तब एक आई प्रेस रिलीज। अब गवर्नमेंट ने अपने प्रेस रिलीज में कुछ और लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन और सर्कुलर में कुछ और लिखा हुआ है। क्या उनकी एक्चुअल इंटेंशन है ये चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में उन्होंने ये ऑप्शनल किया भी है या ऑप्शनल किया ही नहीं है, आइए उसी को समझते हैं। अब जो प्रेस रिलीज की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, 37th काउंसिल मीटिंग के बाद ये प्रेस रिलीज थी जो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। इसमें सबसे पहला पॉइंट था रिलैक्सेशन इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स फॉर एमएसएमईज, यानी छोटे व्यापारियों के लिए रिलैक्स कर दिए गई हैं चीजें। क्या कि वेवर है GSTR 9A के लिए, यानी जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स थे उनको तो एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फॉर GSTR 9 यानी जो टैक्स पेयर्स रेगुलर स्कीम में थे, कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं थे, उन लोगों के लिए ऑप्शनल कर दिया गया है। कौन सी एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के रिस्पेक्ट में। अब यानी 9A का तो ये लोग वेवर कर रहे हैं और 9 को ऑप्शनल कर रहे हैं कि भाई आपकी मर्जी, आप चाहे तो भरिए, आप चाहे तो मत भरिए। ठीक है दोस्तों, फिर आई नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 सेंट्रल टैक्स की 9 अक्टूबर 2019 को, जो कहती है, पहले मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगी फिर इसको समझाऊंगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby notifies those registered persons whose aggregate turnover in a financial year does not exceed 2 CR and who have not furnished the annual return as per section 44 read with rule number 80 before the due date as the class of registered person who shall in respect of financial year 17-18 and 18-19 follow the special procedure such that the special persons shall have the options to furnish their annual return read with above sections and provided that the said return shall be deemed to be furnished on the due date if it has not been furnished before the due date। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, ठीक है, और आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी, तो आपको सरकार ने एक ऑप्शन दे दिया कि भाई आप चाहो तो भरो, आप चाहो तो मत भरो। ठीक है, बट हम मान लेंगे इट विल बी डीम्ड टू बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट। बट हम अगर आपने नहीं भी फर्निश करी होगी तो हम मान लेंगे कि आपने फर्निश कर लिया, दैट मीन्स आपने नहीं भरी, बट गवर्नमेंट मानेगी कि वही डेट आपका फाइनल है। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी सर्कुलर में जो 18 नवंबर को इशू हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द ऑप्शनल फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। ठीक है, इन्होंने क्या चीज बोली, अगर आप इसमें आ जाएंगे पैरा नंबर 2 में, इसके पॉइंट ए में इन्होंने क्या कहा कि अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 यानी कॉम्पोजिशन डीलर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न इन 9A एंड एज पर द नोटिफिकेशन जो अभी हमने पढ़ी, इट हैज मेड इट ऑप्शनल टू फर्निश दिस एनुअल रिटर्न फॉर पीरियड 17-18, 18-19। अब क्या ये दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा प्रेस रिलीज से? प्रेस रिलीज में क्या कहा कि 9A को तो वेवर ही कर दिया, सिर्फ 9 को ऑप्शनल बनाया, बट इस सर्कुलर ने क्या बोल दिया कि नहीं नहीं आपके लिए वेवर नहीं है, ऑप्शनल है, चाहो तो भरो, चाहो तो मत भरो, यानी कंप्लीट वेवर नहीं दिया। आपकी इच्छा है तो आप भरिए, अगर आपने गलती करी है तो आप उसको सुधारिए उसमें। फिर इन्होंने आगे क्या लिखा कि अगर आपने नहीं भरी, इट इज क्लैरिफाइड दैट द टैक्स पेयर्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम में, यानी अपनी इच्छा से एट देयर ओन ऑप्शन फाइल द 9A, यानी कहीं ना कहीं प्रेस रिलीज से तो डिफरेंट हो ही गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। ठीक है, फॉर द सेट फाइनेंशियल ईयर बिफोर द ड्यू डेट, यानी आप भरोगे कब तक, डेट से पहले। अब 17-18 के लिए डेट क्या है, 31 दिसंबर। 18-19 के लिए डेट क्या है, मार्च 2020 की लास्ट डेट।
फिर इन्होंने लास्ट में लिखा कि आफ्टर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न द कॉमन पोर्टल शैल नॉट परमिट द फर्निशिंग ऑफ द फॉर्म, यानी उसके बाद तो आपको फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि ठीक है आप लेट भर लीजिए, हम आपकी लेट फीस लगा देंगे या कुछ भी, आपको भरने ही नहीं दिया जाएगा। बहुत क्लियर कट इन्होंने हार्डशिप दे दी है कि अगर आपने नहीं भरा तो आपको भरने ही नहीं दिया जाएगा। तो अभी आपके पास ऑप्शन है, आप सोच लीजिए आपको भरना है तो भरिए, नहीं तो मत भरिए। जो पहले वेवर था एक तो उसके कॉन्ट्रडिक्शन में इन्होंने कहा कि ऑप्शन है, ऑप्शन के बाद भी इन्होंने कहा कि अगर आप भरेंगे तो आप अपनी डेडलाइन से पहले ही भरिए, उसके बाद तो हम भरने ही नहीं देंगे। फिर इन्होंने यही सेम बात अब 9 के रेस्पेक्ट में लिखी कि अगर आपको GSTR 9 भरनी थी, यानी आपको एनुअल रिटर्न भरना था, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं ऑपरेट कर रहे थे उनके लिए, और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक थी, तो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपने 3B1 उस पीरियड की सही भर रखी थी और वही डेटा फ्रीज है मेरा, तो आप मत भरिए। बट अगर आपको लगता है गलतियां हैं तो आप उसको 9 में भर दीजिए, क्योंकि फिर अदरवाइज अगर आप नहीं भरेंगे तो माना जाएगा कि वही डेटा आपका फाइनल था, क्योंकि इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड ऑन द ड्यू डेट। इन्होंने इस तरह के वर्ड्स यूज किए नोटिफिकेशन और सर्कुलर में। और लास्ट में ये भी कह दिया कि अगर आपने ड्यू डेट तक नहीं भरा तो हम उसके बाद आपको ऑप्शन ही नहीं देंगे। बट दोस्तों, थर्ड पॉइंट जो है सर्कुलर का गवर्नमेंट के फेवर में जा रहा है, वो ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, आपने नहीं फाइल करी ना एनुअल रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपको बाद में रियलाइज हो रहा है कि आपने टैक्स कम पे किया था, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी अभी पेंडिंग थी, उस सिनेरियो में आप कैसे टैक्स डिपॉजिट कराएंगे, क्योंकि एनुअल रिटर्न तो आपको भरने नहीं दी जाएगी, तब आप DRC 03 के थ्रू आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। यानी इन्होंने टैक्स पेमेंट का जरिया तो निकाल दिया, बट अगर आपको और चीज रेक्टिफाई करनी है तो अब वो आप रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा ये डिसाइड करते वक्त भी कि क्या मुझे एनुअल रिटर्न भरनी भी है या नहीं। तो यानी छोटे व्यापारियों के लिए एक और टेंशन आ गई है, ये सोचे कि भाई अगर मैंने सही डेटा भरा है तो ठीक है, नहीं भरा है तो प्लीज आप 9 फाइल कर दीजिए, बिकॉज कल को आपका यही डेटा फिर फाइनल माना जाएगा। बट हाँ, अगर आप टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो नो डाउट आप DRC 03 में आफ्टर ड्यू डेट भी आप उस चीज को फाइल कर पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। GST कोर्स के लिए आप नीचे दिए गए कूपन को यूज कर सकते हैं ताकि आप पेड कोर्सेज को देख सके। आपको सारे GST के कॉन्सेप्ट में लाइव आके क्लियर कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।